चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। श्याम सुंदर के लिए 12 महीने होली होती है, तो फिर होली के समय भला क्या न होता होगा। होली के समय में तो शरीफ लोग भी शरीर हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। हर एक के अपने हास्य व्यंग्य उधम होते हैं। तो फिर ठाकुर जी के लिए होली कैसी होती होगी, इसका अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। तो होली के समय में ठाकुर जी जा रहे थे और वहीं से एक गोपी भी जा रही थी, अकड़ी हुई। मैं किसी के चक्कर में आने वाली नहीं हूं। इस प्रकार अकड़ में वो गोपी भी जा रही थी। श्याम सुंदर ने सोचा इसको प्रेम दान करना है, इस गोपी को। ये अधिकारिणी है तो इसको प्रेम प्रदान करना चाहिए, लेकिन ये तो सामने ही नहीं आना चाहती, बात नहीं करना चाहती। इतनी लज्जा उसको घेरे हुए हैं। लेकिन ठाकुर जी वो तो एक नंबर के बेहया हैं, उनके लिए इतना इशारा काफी है। वो जानते ही नहीं है लज्जा फज्जा क्या होती, क्योंकि गोलोक में लज्जा नहीं रहती। लज्जा ये तो एक दोष है, अवगुण है, तो भला गोलोक में इसका क्या काम है। ठाकुर जी को वही आदत पड़ी हुई है। लेकिन गोपी इस मृत्युलोक में, यहां पर तो पग पग पर लज्जा है। लेकिन भीतर से वो श्याम सुंदर का रस चाहती है। भीतर से तो श्याम सुंदर का प्रेम प्राप्त करना चाहती है। इसीलिए ठाकुर जी ने उसके आंचल को पकड़ा। ये निर्लज्जता ही है, एक अपरिचित लड़की के आंचल को रास्ते चलते पकड़ लिया ठाकुर जी ने। लेकिन ऐसे ही नहीं पकड़ लिया, इसीलिए पकड़ा क्योंकि गोपी ने भी श्याम सुंदर का पीतांबर भीतर से पकड़ रखा था। तो उनका कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसो जीव करे प्यार, तैसो करे प्यार यार। ये भगवान का कानून है सनातन। जो जीव जिस भाव से, जितनी मात्रा में उनसे प्रेम करता है, वो भी उसी जीव से उतनी ही मात्रा में, उसी भाव से प्रेम करते हैं। तो गोपी भीतर से तो उनको चाहती है, श्याम सुंदर को,
इसीलिए ठाकुर जी ने आंचल पकड़ा, लेकिन बाहर से ऐसी लज्जा उस गोपी को घेरे हुए है कि वो बात नहीं करना चाहती, सामने तक नहीं आना चाहती। तो ऐसी लज्जा का भी क्या काम कि लाभ ही न हो व्यक्ति का। श्री महाराज जी के सत्संग में भी ऐसी एक स्त्री थी, 60 वर्ष उसकी उम्र रही होगी उस समय। और महाराज जी जिस शहर में वो महिला थी, उस शहर में हर वर्ष जाया करते थे। आप लोग जानते ही हैं, श्री महाराज जी प्रत्येक शहर में जाकर के महीनों तक सत्संगियों के यहाँ रहते थे और बहुत वर्षों तक उन्होंने संकीर्तन का रस लुटाया। तो जब उस शहर में जाते थे तो वो स्त्री कभी महाराज जी के सामने नहीं बैठती थी, उस उम्र में भी। जैसे महाराज जी बैठे हैं एक कमरे में और सत्संगी लोग बैठे हैं सामने, बातचीत कर रहे हैं, तो वो दूसरे कमरे में, पीछे कमरे में बैठती थी जाके। तो पराकाष्ठा की बेहयाई भी खतरनाक होती है। कुछ पराकाष्ठा के बेहया भी होते हैं निर्लज्ज संसार में, वो भी ठीक नहीं है। यहां पर तो जो बात हो रही है वो दिव्य प्रेम जगत की बात हो रही है। वहां तक पहुंचे बिना पराकाष्ठा की बेहयाई भी खतरनाक है और पराकाष्ठा की लज्जा भी खतरनाक है कि वो बेचारा गुरु का दर्शन नहीं कर रहा है, इतना भी लाभ न मिले। तो इसीलिए ठाकुर जी ने सोचा कि ये गोपी तो अधिकारिणी है। यहां जिस गोपी की बात हो रही है वो जीवन मुक्त गोपी है, अवतार लेकर के आई है, तो वहां माया का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन फिर भी माया के लोक में है, तो इसीलिए ठाकुर जी ने सोचा कि ये अधिकारिणी है, मेरा रस इसको प्रदान करना है, जिसके लिए इसने इतनी तपश्चर्या की है। लेकिन ये तो मेरा अवतार ही समाप्त हो जाएगा अगर ये इस प्रकार बात नहीं करेगी, सामने ही नहीं आएगी, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए ठाकुर जी ने पहल की और उस गोपी के आंचल को पकड़ा, यानी उन्होंने छेड़खानी प्रारंभ की। लेकिन ये छेड़खानी संसारी लफंगों जैसी छेड़खानी नहीं है। संसार में तो जो लफंगे होते हैं उनको तो सामने वाला प्रेम करे न करे, उनको छेड़ने से मतलब है, फिर चाहे जूते चप्पल मिले, गाली मिले, जो चाहे हो। लेकिन ठाकुर जी उसी के साथ हरकत करते हैं जो उनके साथ हरकत करता है। यानी गोपी भी प्रेम करती है श्याम सुंदर से, अधिकारिणी है, इसीलिए उसके आंचल को पकड़ा। ऐसे अनधिकार चेष्टा नहीं की, अन्यथा तो हम सब लोगों का काम बन गया होता अब तक। तो ठाकुर जी ने सोचा कि जब ये मुझसे प्रेम करती है भीतर से, तो फिर भीतर भीतर क्या करना। अरे जो भीतर है उसको बाहर करो। वो आप लोग सुनते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे भाई जब प्यार है तो डिक्लेयर्ड होना चाहिए, और नहीं है तो फिर बस 0/100, फिर न्यूट्रल हो जाओ। तो इसीलिए ठाकुर जी ने छेड़खानी प्रारंभ की, गोपी के आंचल को पकड़ा। तो भीतर से तो गोपी चाहती है, लेकिन फिर भी चूंकि संसार में है अभी, और यहां तो पग पग पर इतनी लज्जा है,
इसीलिए अभिनय में, एक्टिंग में गोपी ने डांट लगाई ठाकुर जी को, और वो कहती है चंचल चलु हटु तजु अंचल पट। अरे ओ लंपट, ओ चंचल, चल परे हट, तजु अंचल पट, मेरा आंचल छोड़ दे। ठाकुर जी कहते हैं क्यों छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं? अरे तू ये बता, मेरा स्पर्श चाहती है कि नहीं, मुझसे प्रेम करती है कि नहीं? तू चाहती है इसीलिए मैं दे रहा हूं। तो गोपी ने कहा अरे ठीक है, वो सब तो बात कायदे की है, लेकिन यहां देख तो सही क्या एटमॉस्फेयर है, क्या एटमॉस्फेयर है। अरे चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं, वो सब देख रही हैं, तो वो सब इसका क्या अर्थ लगाएंगी? वो तो यही कहेंगी कि ये गोपी पहले से ही मिली हुई है श्याम सुंदर से, इसका पहले से ही चल रहा है उनके साथ। और फिर दूसरी बात एक और है, वो क्या? हो कुंवारी तू कुंवारो नटखट, लख ब्रज नारिन लख लंपट। वो कहती है कि एक बात और खतरनाक है कि तुम भी कुंवारे हो और मैं भी कुंवारी हूं। अरे अगर कोई विवाहिता स्त्री हो और उसका किसी के साथ संपर्क चले भी, तो जल्दी से लोग डाउट नहीं करते, अरे ये तो शादीशुदा है, ये किसी के चक्कर में आने वाली नहीं। लेकिन तू भी कुंवारा और मैं भी कुंवारी, तब तो फिर लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं कि हाँ इनकी कुछ प्लानिंग होगी, आगे ब्याह व्याह की स्कीम होगी, इसीलिए चल रहा होगा इनका, जल्दी डाउट करते हैं। तो इसीलिए ये सब तो देख, इतनी सारी गोपियां सामने हैं, ये सब बातें प्रेम प्रेम की तो प्राइवेट बात है। ठाकुर जी ने कहा प्राइवेट? अरे मेरा कुछ प्राइवेट है ही नहीं, तो मैं कहां से प्राइवेसी निभाऊं? भगवान का प्राइवेट भला कैसे हो सकता है? जीव का प्राइवेट हो सकता है। जीव एक देशीय है, एक कमरे में है तो दूसरे कमरे में नहीं है, उसका प्राइवेट हो सकता है। लेकिन भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, उनका प्राइवेट भला क्या होगा? तो भगवान अपने हिसाब से बात कर रहे हैं और गोपी इस माया के लोक में है, वो इस माइक जगत के हिसाब से बात कर रही है, ये झगड़ा हो रहा है। चंचल चलु हटु तजु अंचल पट, चंचल चलु, चंचल चलु हटु तजु अंचल पट, चंचल चलु। हाँ चंचल चलु हटु, चंचल चलु हटु तजु अंचल पट, चंचल चलु। चंचल चलु हटु, सभी लोग ताली बजाकर गाइए। चंचल चलु। हो कुंवारी तू कुंवारो नटखट, कुंवारी तू कुंवारो नटखट। हो कुंवारी तू कुंवारो नटखट, कुंवारी तू कुंवारो नटखट। लख ब्रज नारिन लख लंपट, चंचल चलु। लख ब्रज नारिन लख लंपट, चंचल ओ लख ब्रज नारिन लख लंपट, चंचल चलु। लख लंपट, चंचल चलु। लख ब्रज नारिन लख लंपट, चंचल चलु। लख ब्रज नारिन लख लंपट, चंचल चलु। हाँ चंचल चलु, हाँ चंचल चलु। हाँ चंचल चलु, हाँ चंचल चलु। चंचल चलु
चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो 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 चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। तो जब गोपी ने मना किया कि मेरा आंचल छोड़ दे, चल हट परे, तो श्याम सुंदर कहते हैं कि क्यों भाई, इसमें क्या बात है? अरे तो होली है, होली में कोई क्या कहेगा? तमाम गोपियां खड़ी हैं, खड़ी रहे। अरे देख रही हैं तो देखने दो, ये तो होली का समय है। तो गोपी कहती है अरे होली में और सब बातें होती हैं, रंग गुलाल लगाया जाता है, ये सब होता है, ये आंचल पकड़ना कौन सी होली? ऐसी कोई होली होती है? तो इसीलिए ये सब बात ठीक नहीं है। जो होरी खेलन रुचि तोरी, और अगर तुझे होली खेलनी ही है मेरे साथ, प्रेम की होली खेलना चाहते हो, तो फिर अहो चोरी वंशी वट। उसका उपाय गोपी ने बताया कि चोरी चोरी मैं वंशी वट पर आऊंगी और वहां पर आ जाना, तब वहां जितनी होली हो खेल लेना। अरे यहाँ तो तमाम लोग खड़े हैं बीच सड़क पर, बीच रास्ते में सब लोग देख रहे हैं, तो यहाँ तो मेरा आंचल छोड़ दे। चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। जो होरी खेलन रुचि तोरी, जो होरी खेलन रुचि तोरी, जो होरी खेलन रुचि तोरी, जो होरी खेलन रुचि तोरी। अहो चोरी वंशी वट चंचल चलो 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 अहो चोरी वंशी वट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो हाँ चंचल चलो हट चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। और वहां वंशी वट पर किस प्रकार आऊंगी? रंग बिरंग अनंग विमोहन ल्यहो संग रंग भरी घट। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे रंगों के घड़े भर कर लाऊंगी। खूब होली खेलने की मंशा है ना तेरी? घड़ा उसके ऊपर घड़ा, उसके ऊपर और घड़ा। अरे आज भी साथ साथ घड़े लेकर चलती हैं गोपियां। तो इसीलिए गोपी कहती है चिंता मत करो, अच्छी प्रकार होली खेलेंगे वहां पर, और एक के बाद एक रंग बिरंगे घड़े रंगों से भरकर लेकर आऊंगी। चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो
रंग बिरंग अनंग विमोहन, रंग बिरंग अनंग विमोहन, रंग बिरंग अनंग विमोहन, रंग बिरंग अनंग विमोहन। लई हो संग रंग भरी घट चंचल चलो, 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 लई हो संग रंग भरी घट चंचल चलो। अरे हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, चंचल चलो हट तजु अंचल पट चंचल चलो, हाँ चंचल चलो हट तजु अंचल पट चंचल चलो, हाँ चंचल चलो हट चंचल चलो हट तजु अंचल पट चंचल चलो, हाँ चंचल चलो हट तजु अंचल पट चंचल चलो। अब वो गोपी भीतर से तो प्रेम विभोर थी ही, अरे पहले ही श्याम सुंदर से प्रेम करती थी, उनका रस प्राप्त करना चाहती है, और अब जब श्याम सुंदर बात कर रहे हैं तो और प्रेम में विभोर है। तो गोपी ने सोचा जिस बात से डर रही थी वो तो हो ही गई, मैं देखना भी नहीं चाहती थी और इतनी बात श्याम सुंदर से करनी पड़ रही है। श्याम सुंदर ने आंचल पकड़ा, गोपी मना कर रही है, अपना तर्क दे रही है। जब ये सब बातें हुई तो गोपी ने सोचा अब लगे हाथ मेन बात भी कर ली जाए, जो कहना है वो भी कह दूं। तो क्या कहा गोपी ने, और कान एक बात कान सुनो, जनि सखान लई हो नटखट। ठाकुर जी के कान के पास जाकर धीरे से गोपी ने कहा, अरे ओ नटखट, एक बात और सुन ले कान खोलकर, जनि सखान लई हो नटखट। वंशी वट पर अपने किसी सखा को साथ मत लाना, ये सब घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। होली खेलनी है ना मेरे साथ, तो अपने उन सखाओं को छोड़ करके अकेले वहां पर आना। इस प्रकार गोपी ने कान के पास जाकर ठाकुर जी से कहा। उसके बाद फिर खूब होली होगी। चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो, हाँ चंचल चलो हट तजु अंचल पट चंचल चलो। और कान एक बात कान सुनो, और कान एक बात कान सुनो, और कान एक बात कान सुनो, और कान एक बात कान सुनो। जनि सखान लई हो नटखट चंचल चलो, जनि सखान लइयो 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 नटखट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, हाँ चंचल चलो, चंचल चलो हट तजु अंचल पट चंचल चलो, हाँ चंचल चलो हट तजु अंचल पट चंचल चलो, हाँ चंचल चलो हटु चंचल
चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। हाँ चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। तो ठाकुर जी ने जब बात ये सुनी तो वो प्रेम में विभोर हो गए, कल्पनाओं में खो गए, भविष्य के सपने देखने लगे। गोपी कह रही है अकेले आना वंशी वट पर और वहां पर रंग लाऊंगी और सखाओं को भी न लाना। जब इतनी सारी बातें गोपी ने की तो ठाकुर जी प्रेम में विभोर। तो जब ये मौका देखा श्री महाराज जी ने तो गोपी के कान में आकर के कहा कि बढ़िया मौका है, अब बना दे इसको। गोपी ने कहा क्या, कैसे बना दूं? अरे देख हाथ में पिचकारी लिए हुए है और इस समय बढ़िया मौका है, तो ऐसा कर तू इसकी पिचकारी को पास में देखने के बहाने से और आगे बढ़। अभी तक तो थोड़ी दूरी थी। तो ठाकुर जी प्रेम में विभोर हैं, उनको होश ही नहीं है, वो भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। और इतने में गोपी ने थोड़ा सा आगे बढ़ कर के और एक ही झटके में ठाकुर जी जो पिचकारी साथ में लिए हुए थे उस पिचकारी को छीन लिया और एकदम से सारा रंग उड़ेल दिया ठाकुर जी के ऊपर। इमी कही देखन मिस पिचकारी ही, पिचकारी को देखने के बहाने से गोपी आगे बढ़ी थोड़ा और ले कर यानी हाथ, अपने हाथ में ले करके तुरंत रंग मार्यो झटपट। ठाकुर जी की समाधि टूटी कि ये सब क्या हो गया। चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। हाँ चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। हाँ चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। हाँ चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। इमी कही देखन मिस पिचकारी ही, इमी कही देखन मिस पिचकारी ही। इमी कही देखन मिस पिचकारी ही। इमी कही देखन मिस पिचकारी ही। लेकर रंग मार्यो झटपट चंचल चलु। लेकर रंग मार्यो झटपट चंचल चलु। अरे लेकर रंग मार्यो झटपट चंचल चलु। 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 हाँ चंचल चलु। हाँ चंचल चलु। हाँ चंचल चलु। हाँ चंचल चलु। चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। हाँ चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। हाँ चंचल चलु हटु चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। हाँ चंचल चलु हटु तजु अंचल पट चंचल चलु। तो इस प्रकार जब गोपी ने बिना देर किए पिचकारी देखने के बहाने रंग में सराबोर कर दिया ठाकुर जी को, वो एकदम ठगे से रह गए कि ये हो क्या गया। उनका मुंह बन गया, खिसिया गए बेचारे कि मैं रंग लाया था इसके ऊपर उड़ेलने के लिए और अब अगर मैं छीना झपटी करूं भी तो क्या फायदा है। गोपी से पिचकारी छीन भी लूं तो वो तो खाली है सारी, अब उसमें रंग भी नहीं है। ठाकुर जी थोड़ा चिढ़ से गए और महाराज जी की ओर देखने लगे कि ये सब आपने क्या करवा दिया। मैं तो क्या चाहता था, क्या करने आया था और ये सब क्या गड़बड़ कर दिया आपने। तो श्री महाराज जी ने ठाकुर जी से क्या कहा, हंसी कृपालु कह होरी है सखियन ताल पिटी पट पट।
श्री महाराज जी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई ये तो होली है, होली में तो सबको सब कुछ करने का अधिकार है। अरे तुमने तो आंचल तक पकड़ लिया, और पकड़ने का तर्क क्या दिया, यही तो पॉइंट दिया कि होली है, तो यहाँ से भी हो गई होली। और इधर से श्री महाराज जी ने सारी सखियों को भी इशारा कर दिया कि तुम लोग जोर से ताली बजाओ। तो सारी सखियों ने ताली बजाना शुरू किया। हो रही है चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हसी कृपालु कह होरी है होरी है। हसी कृपा होरी है होरी है होरी है। हसी कृपालु कह होरी है होरी है। हसी कृपालु कह होरी है होरी है। ओ होरी है होरी है। ओ होरी है होरी है। हाँ होरी है होरी है। होरी है होरी है। हसी कृपालु कह होरी है होरी है। हसी कृपालु कह होरी है होरी है। सखियन ताल पिटी पट पट चंचल चलो। सखियन ताल पिटी पट पट चंचल ओ चलो। सखियन ताल पिटी पट पट चंचल 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 ओ चलो। सखियन ताल पिटी पट पट चंचल चलो। सखियन ताल पिटी पट पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो। हाँ चंचल चलो। हाँ चंचल चलो। हाँ चंचल चलो। चंचल चलो हट तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो चलो। अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो। हाँ चंचल चलो हटु तजु अंचल पट चंचल चलो।